नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन चैनल पर। और हम कक्षा 9 की हमारा राजस्थान जो किताब है उसके जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो पढ़ रहे थे। तो उसका पार्ट 2 है ये, और 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। वीडियो लंबा हो जाता है तो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही किए। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ना ज़रूरी है अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो चलिए। और जितने भी राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं होती है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरबीएससी की बुक पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में मतलब 28 मई 1857। अब देखो 28 मई 1857 को विद्रोह नसीराबाद छावनी में हुआ। तो उसके बारे में कथन जो है, तो उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। क्या? न्यूबरी की हत्या कर दी। और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए उसमें। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। अभी क्वेश्चन आया था कि अभी एग्जाम में शायद सेकंड ग्रेड में किसी में कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था ना, तो उसमें कौन कौन मारे गए थे। तो ये याद रखना कि नसीराबाद में ये स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की तो हत्या हो गई, लोग और कैप्टन हार्डी ये घायल हो गए, और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। क्वेश्चन नंबर अगला है 22। नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? तो नीमच में कब हुई? तो 3 जून 1857 को नीमच में हुई। 3 जून 1857 को। और क्वेश्चन नंबर 23। एरिनपुरा छावनी में क्रांति का शुरुआत कब हुई? एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को। कब? 1857 21 अगस्त को। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध के बारे में बताइए। देखो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 को। और बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। और जोधपुर महाराजा तगत सिंह ने सिंघवी कुशलराज व अन्नार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। महाराजा तगत सिंह के नेतृत्व करता थे जो सिंघवी कुशलराज और अनार सिंह के नेतृत्व में। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और कुशलराज जान बचाकर भाग गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? तो 18 सितंबर को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना लॉरेंस की हार हुई? तो ये है चेलावास का युद्ध। इसको काले घोड़े का युद्ध भी कहा जाता है। और 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध याद रखना, और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध याद रखना, काला घोड़ा युद्ध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? तो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। तो क्या परिणाम निकले इसके? तो इसमें होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। जो 18 सितंबर को चेलावास का काले घोड़े का युद्ध हुआ था। तो क्या परिणाम उसके हुए? तो क्या हुआ कि होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी को आहुआ पर आक्रमण किया गया, और कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। और कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना। कौन सा आयोग? टेलर आयोग, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो किस ठिकाने के थे? तो ये है सलूम्बर। तो ये क्वेश्चन सलूम्बर जिला भी नया बना है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोटा की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो जय दयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में
क्रांति हुई। तो देखिए जयदयाल और मेहराब खान ये तो सारी बुकों में है, लेकिन गाइडों में शायद ये रतनलाल नहीं है, तो आप इसको भी याद रखना। तो इन तीनों जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान, इन तीनों के नेतृत्व में कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई। और क्वेश्चन नंबर 29, 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम थे। तो कोटा के देखो ये क्वेश्चन आ गया और अभी पूछा भी था ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड के पेपर में हुआ, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया सितंबर में। तो क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर 1857 कोटा में जो क्रांतिकारियों के परिणाम थे, तो कोटा के महाराज राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई। और नेक्स्ट है 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर कहाँ से नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे। करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से जयदयाल और मेहराब खां को पकड़कर फांसी दे दी गई। ये 1857 की कोटा में जो विद्रोह था उसके ये रिजल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 30, मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? तो मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? तो ये है भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति के समय क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? तो इन सब का संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर रियासत से। विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां, इनका संबंध जयपुर से था। क्वेश्चन नंबर 33, क्रांति के समय तोप में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो तोप में किसने किया नेतृत्व? तो आलम खां ने। किसने? आलम खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद भी होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो ये रणजीत सिंह। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बाको, किले रे बाको, गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो ये कविता है, तो इनका संबंध है बांकीदास से। बांकीदास के बारे में बताइए। तो बांकीदास के बारे में, बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह और राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपरे बांकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ये याद रखना इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 और मृत्यु 1868 को हुई। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन यह किसकी रचना है? तो यह सूर्यमल मिश्रण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, आहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार। तो कवि गिरवर्धन, ये आहुआ युद्ध पर इन्होंने कविता लिखी।
तो सीकर जिले के डूंग जी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे, उनमें डूंग जी के बारे में तो डूंग जी के बारे में डूंगरी शेखावरी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगर जी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया गया और डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया और डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और इसको पढ़ना, समझना और याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।